अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर भी हम कुछ कटिंग्स लगा रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो मेरी कटिंग्स रेडी हो गई हैं और मुझे आगे उनको जो है वो डिस्पैच करना है सेल करने के बाद। तो आज मैं वो भी आप लोगों के साथ अपनी प्लांट्स शेयर करूंगी कि जो मुझे जो है वो सेंड करने हैं पार्सल, ताकि आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिले और आप लोग भी चेक करें कि किस तरीके से आप अपनी जो प्लांट्स हैं उनको रेडी करके मल्टीप्लाई करके तो उनको सेल आउट भी कर सकते हैं, और किस तरीके से मैं अपनी जो पैकेजिंग है वो पूरी करती हूँ, पैक करती हूँ, वो किस तरीके से होता है। तो ये सारा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह धूप अच्छी निकली हुई है, और धूप अच्छी निकलने की आजकल बहुत ज़्यादा हमारे जो किसान बहनें तो नहीं, भाई हैं, तो उनकी फैमिलीज़ को या किसानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गंदम की कटाई का जो है वो पीक टाइम है, और इस टाइम पे मुसलसल बारिशें होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा उनका नुकसान हो रहा है। तो अब हम ये है कि दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश दे, और इन दिनों में जब तक हमारे किसान भाई अपने जो गंदम की कटाई है और गंदम को संभालने का जो टाइम है उससे फ़ारिग नहीं हो जाते, उस वक्त तक जो है वो हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो बारिश ना दें, ताकि उनकी जो पूरे साल की रोज़ी है या उनकी जो पूरे साल का रिज़्क है वो अच्छे से संभाल लें। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है आगे कुछ टाइम के बाद तो रेनी सीज़न स्टार्ट हो ही जाना है। तो अभी जो है वो मैंने कुछ प्लांट्स निकाले हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो मैं जो है वो पार्सल सेंड करने लगी हूँ, और कौन कौन से प्लांट्स हैं और क्या उनकी कंडीशन है। तो ये मैंने कुछ कोलियस निकाले हैं, तकरीबन 5 टाइप के कोलियस जो है वो मुझे सेंड करने हैं, और इनको मैंने इन डिस्पोजेबल ग्लासेस से निकाल के तो इस पानी के अंदर रख दिया है, ताकि जितना पानी इनको सक करना है वो सक कर लें, क्योंकि फिर इनको जो है वो सफ़र करना है। और ये वाला जो मेरा पार्सल है ये बहावलपुर जा रहा है, तो इसको मैक्सिमम 3 दिन लगेंगे। तो 3 दिन जो है वो हमारा प्लांट जो है वो डिहाइड्रेट ना हो जाए, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने जो प्लांट हैं उनको पैक करने से पहले एक दफ़ा अच्छे से जो है वो उनको पानी जो है जितना उन्होंने उनकी रूट्स ने पानी लेना है वो ले लें, और उसके बाद फिर जो है वो हम इसको पैक करेंगे। तो ये कोलियस के 5 कलर जो है वो मैंने भेजने हैं, और इनको अभी मैं निकाल रही हूँ। और फिर ज़ाहिर है जब ये डिस्पोजेबल ग्लासेस ख़ाली होंगे तो फिर हम इन्हीं के अंदर दोबारा से कटिंग्स लगा देंगे, ताकि ये प्रोसेस चलता रहे। तो ये 5 कलर मैंने कोलियस के निकाल लिए हैं, और अभी जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। अच्छा, मज़ीद 2 कलर्स जो हैं वो मुझे इसमें से और सिलेक्ट करने हैं कोलियस के। एक इसमें से जो ये वाला कलर है ये आप देख रहे हैं ये, और एक इसमें से ये जो मैरून वाला है। तो ये 2 रूटेड जो प्लांट्स हैं ये मैं और निकालूंगी इसमें से, और ये माशाल्लाह से देखिए रूट्स कितनी अच्छी तरीके से हो गई हैं। तो अब इनको भी इसी के अंदर रखेंगे ताकि हमारे जो प्लांट हैं वो डिहाइड्रेट ना हों। तो जो थोड़ा सा अच्छी शेप में और अच्छे साइज़ का प्लांट है वो मैं इसके अंदर से निकालूंगी। ये देखें, ये चेक करें। तो इसको अभी इसके अंदर रखते हैं ताकि जितना पानी इन्होंने सक करना है वो कर लें, और फिर नेक्स्ट जो प्लांट्स हैं वो निकालते हैं। नेक्स्ट ये हमारी सिल्वर वाली वंडिंग जो है, एक कॉमन वाली ग्रीन शेड वाली होती है, ये सिल्वर लाइंस वाली है। तो इसकी जो ये पूरा पॉट है इसको मैं निकालूंगी, और इसके अंदर माशाल्लाह से अच्छे से रूट्स जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं। तो अब इसको निकालते हैं। ये माशाल्लाह से इसकी रूट्स चेक कर लें कि जितने प्लांट्स इसके अंदर लगाए थे माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसके अंदर रूटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट जो है वो मेरा ये पीनट कैक्टस है, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो इसमें से मुझे जो है वो 1 से 2 कटिंग्स लेनी है, वो मैं लेती हूँ। तो ये एक मैंने इसके अंदर से रूटेड जो प्लांट है पीनट कैक्टस का वो भी निकाल लिया है। नेक्स्ट जो मेरा प्लांट है वो पेनीवर्थ का है। तो पेनीवर्थ की भी मैं रूटेड प्लांट इसमें से निकालूंगी। थोड़ा सा पेनीवर्थ को निकालते हुए एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा पतली पतली सी टाइनी सी स्टेम्स होती हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ करेंगे तो इसकी जो स्टेम्स हैं वो या इसकी जो लीफ हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो इसको निकालते हैं। ये इसका जो है वो एक पूरा रूट बाउल टाइप मैंने निकाल लिया है यहाँ से, ये देखें। और इसकी मिट्टी जो है वो सारी निकालनी है, क्योंकि मिट्टी जो है एक तो अलाउ नहीं है, और दूसरा मिट्टी की वजह से जो पार्सल है उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर उसमें जो है वो चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं। तो इस कंटेनर के अंदर इसको एज़ इट इज़ डाल देते हैं, ताकि इसकी मिट्टी जो है वो सारी अलग हो जाए पानी में डालने की वजह से।
और फिर उसके बाद जब मिट्टी सारी झड़ जाएगी, ये लाइट वेट हो जाएगा, तो फिर हम इसमें से इसको निकाल लेंगे। 1-2 दफ़ा इस तरह से आप ऊपर नीचे इसको कर दें ताकि मिट्टी जो है वो घुलना स्टार्ट हो जाए। फिर उसके बाद जब ये सही अच्छे से झड़ जाएगी, क्योंकि मेरी जो मिट्टी है हमारे यहाँ की वो बहुत ज़्यादा लाइट है, ये देखिए हाफ़ से ज़्यादा तो अभी भी इसमें से मिट्टी जो है वो झड़ चुकी है, लेकिन थोड़ी देर और इसको रखेंगे और उस वक्त तक हम जो है वो लगा लेते हैं थोड़ी सी कटिंग्स, क्योंकि जो ग्लासेस खाली हुए हैं उनको दोबारा से फिलअप भी तो करना है ना। वैसे तो मैं काफ़ी सारी कटिंग्स लगाती रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे जैसे मुझे कोई ना कोई पॉट वगैरह मिलता है या कटिंग्स मेरी इस काबिल होती हैं कि उनकी मज़ीद मल्टीप्लाई उनको कर सकें या उनकी प्रोपगेशन कर सकें। लेकिन ये क्योंकि आज सेल हुए हैं तो अब इनका जो है वो बैकअप में और प्लांट्स हम रेडी रखें ताकि जब दोबारा ऑर्डर आए तो आपके पास जो प्लांट्स हैं वो रेडी होने चाहिए। तो ये प्लांट्स जो है वो मैं अभी लगा रही हूँ। इसमें से ये सिल्वर वंडरिंग जू है, उसके अलावा ये 2 टाइप की कोलियस है। एक इसमें से इसका कलर ये है और दूसरा वाला जो है वो ये कलर है। मेरी एक बहन है, उन्होंने कमेंट किया था, मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पे उनका कमेंट भी आप लोगों को दिखा सकूँ। उन्होंने कहा था उनके कोलियस बिल्कुल नहीं चलते, तो मैंने ये जो वीडियो है ये स्पेशली ये भी कहना है, उन बहन को कहना है कि वो ट्राई करती रहें। जिस तरीके से मैं कटिंग्स लगाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास वो जो स्पेशल सॉइल मीडिया जो मैं बनाती हूँ जिसके अंदर कटिंग्स लगाती हूँ वो ना भी हो, तब भी आप सैंड मिली मिट्टी में, जिस तरह से ये आप देख रहे हैं जिसके अंदर से मैंने अभी कटिंग्स निकाली हैं, ये टोटली सैंड मिली मिट्टी है, यानी इसके अंदर 2 से 3 हिस्से आप सैंड का हैं और 1 हिस्सा इसके अंदर गार्डन सॉइल है। तो सैंड जो है वो मिट्टी को पोरस बनाती है, वेल ड्रेन बनाती है, उसके अंदर पानी ज़्यादा टाइम तक रुकता नहीं है और इसके अंदर क्योंकि सॉफ्टनेस हो जाती है सॉइल के अंदर, तो फिर आपकी कटिंग्स जो है वो बहुत आसानी से तो अभी इनके अंदर जो है वो मैं कटिंग्स लगाती हूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने कोलियस की कटिंग्स लगा दी हैं। 1 से 2 नोड एरिया जो है वो आपको ओपन रखना पड़ेगा, उस जगह से अपने जो कोलियस के पत्ते हैं उनको हटाना होगा, क्योंकि अगर आप इन कोलियस के पत्तों को हटाए बगैर कटिंग्स को लगाएंगे तो फिर पॉसिबल नहीं है कि आपकी कटिंग लग सके, क्योंकि कोलियस को सबसे ज़्यादा जो चीज़ अफेक्ट करती है वो फंगस अफेक्ट करता है। तो अगर फंगस लगने का जो वजह होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ ये होगी कि आपकी स्टेम के साथ ये इस तरह के छोटे छोटे से बेशक लीफ हों, लेकिन ये लीफ की वजह से फंगस जो है वो एक्टिव होगा और आपकी कटिंग जो है वो कभी भी नहीं लग सकेगी। तो ये अभी लगा दिया है। उसके बाद ये जो सिल्वर वाली वंडरिंग जू है, ये देखिए इसके अंदर ना बारिशों की वजह से एरियल रूट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। ये आप देखें छोटी छोटी सी टाइनी सी रूट्स आ गई हैं। तो अगर इसको एज़ इट इज़ या आप पानी के अंदर भी लगा दें तब भी लग जाएंगी, लेकिन मैंने सॉइल के अंदर लगाना है तो मैं इस वेस्ट जो है प्लास्टिक का ग्लास इसके अंदर मैं लगाऊंगी। तो इसके अंदर अभी मैं लगा के फिर आपको बताती हूँ। ये आप देखिए नीचे के सारे जो लीफ हैं वो मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं, ये आप देखें। और इस जगह को मैंने बिल्कुल कटिंग के इस पार्ट को मैंने बिल्कुल ओपन कर दिया है ताकि यहाँ से हमारी जो रूट्स निकल रही हैं उनको मज़ीद आसानी हो। अगर यहाँ पे पत्ते रहेंगे, पत्तों के साथ फंगस एक्टिव होगा तो आपकी कटिंग्स जो लगने वाली हुई वो भी नहीं लग सकेंगी। कटिंग्स लगाने के बाद जो एक लाजमी काम है वो आपको करना है कि अपने प्लांट को वाटरिंग कर दें कटिंग्स को। बेशक आपकी जो सॉइल है वो गीली हो, लेकिन ये है कि एक दफ़ा आपने इतना पानी देना है कि उसके अंदर जो सॉइल के अंदर एयर पॉकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। जैसे यहाँ पे ये देखिए पानी मैंने दे दिया है। अब इसके बाद इसको रखना कहाँ पे है, रखने के बाद लगाने के बाद फ़ौरन अगर फुल धूप के अंदर रख देंगे तो कटिंग्स कभी भी नहीं सर्वाइव कर सकेंगी। इनको रखना है शेड में, चाहे आपके पास ग्रीन नेट हो जिस तरह से मेरे पास है, इस तरह से, या तो इस तरह का ग्रीन नेट हो, या फिर आप किसी बड़े प्लांट के शेड में इसको रख दें, बड़े प्लांट के नीचे रख दें जहाँ पे धूप जो है वो ना आए लेकिन रोशनी जो है वो आती रहे, लेकिन फुल धूप से या सूरज की रोशनी से इससे बचाना है। तो अभी इनको मैं करती हूँ शेडी प्लेस पे रखती हूँ और उसके बाद जो है वो ये एक मेरा पॉट रह गया था यहाँ पे मैं पानी डाल, ये देखें। तो अब इसके बाद नेक्स्ट पानी इनको तब देना है जब आपको लगे कि इसकी सॉइल ड्राई है। अदरवाइज़ अभी जो है वो बारिशों की वजह से हवा में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो इसलिए इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी जल्दी इनको पानी देने की। लेकिन फिर भी आप अपनी कटिंग्स को देखते रहें कि जब ज़रूरत हो तब पानी दें। हर वक्त या हर रोज़ या सुबह शाम पानी कटिंग्स को लगाने से आपकी कटिंग्स जो है वो गल जाएंगी और अच्छे से उनके अंदर रूट्स जो है वो नहीं आ सकेंगी। तो आई होप कि जो मैंने शेयरिंग आप लोगों के साथ शेयर की है ये आपको पसंद आई होगी। अब आगे जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से जो प्लांट्स मैंने यहाँ से निकाले हैं उनको मैं पैक किस तरह से करती हूँ और वो पार्सल किस तरीके से मैं पैक करने के बाद सेंड करती हूँ।
तो अभी जो है वो मैं इन प्लांट्स को ले आई हूँ घर पे, और घर पे लाने के बाद जो ये हमारी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स होती हैं उसका जो 2 पीसेस में उसको कट करके, तो उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है उसके अंदर मैंने उस पेनी बार्ट को सेट किया है। और दूसरे जो शॉपर में आपको नज़र आ रहे हैं कोलियस, इनको मैं अलग से पैक करूँगी। एक सीज़र लाजमी होनी चाहिए आपके पास, और उसके अलावा एक इस तरह का कैप का ढक्कन जो है, जो हम जूसेस वगैरह लेके आते हैं तो उसके साथ होता है। तो ये मैंने इसके अंदर इस तरह से सेट किया था, लेकिन ये दोबारा से सेट अच्छे से हो नहीं पाया, और इसको मैंने फिर बाद में पहले पैक करके फिर बाद में हटाया था, क्योंकि फिर पैकेजिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि मुझे कुछ मज़ीद प्लांट्स जो थे उनको भी पैक करना था। फिर मैंने इसको जो है वो इसमें से निकाली थी तमाम जो प्लांट्स थे, और उनको इस तरह से पैक किया। टिशू को आप गीला कर लें स्प्रे बॉटल में पानी डाल के, और उसके बाद ये जो मास्क के साथ जो कपड़ा होता है या फैब्रिक होता है उसके साथ मैंने इसको कवर करके ऊपर से रबर बैंड लगा दिया था। लेकिन यह है कि नीचे जो टिशू लपेटा है मैंने उसको मैंने अच्छे से जो है वो गीला कर लिया था। उसके बाद ये कोल्ड ड्रिंक की एक और बॉटल लेके उसके अंदर जो मैंने ये आप लोगों के साथ पहले जो है वो पेनी वर्थ की पैकेजिंग की थी उसको मैंने इसके अंदर किया, और ये ऊपर वाला जो बॉटल का ढक्कन था ये मैंने हटा दिया था। तो अब एज़ इट इज़ इस तरह से लेके इसको मैंने उस दूसरी कोल्ड ड्रिंक जो थोड़ी सी इससे साइज़ में बड़ी थी उसके अंदर कर दिया, और करने के बाद फिर इसका जो ऊपर से हाफ़ तो नहीं, थोड़ा सा जो है उसके साथ रहने दिया था मैंने, बॉटल को ऊपर से पूरा कट नहीं किया था। और इसके अंदर मैंने ये वाला जो छोटा पीस था ये मैंने इसके अंदर रख के, और इस तरह से ऊपर से इसको टेप से इसका जो तकरीबन बॉटल थी उसको मैंने ऊपर से पूरा पैक करके टेप चढ़ा दी। अब यहाँ पे इसको मैं एड्रेस वगैरह लिखूँगी, और पैकेजिंग जो है वो उसको टेप लगा के चारों तरफ से बंद कर दूँगी, ताकि मेरा पार्सल जो है वो अच्छे से पैक हो जाए। तो इसमें ये होगा कि अच्छे से ये पैक रहेंगे, और अगर झटके वगैरह लगते हैं तब भी प्लांट्स की जो स्टेम्स हैं या लीफ हैं वो डैमेज नहीं होंगे। तो अब इसी तरीके से एक और छोटी सी बॉटल मैंने ली है। ये बॉटल्स जो हैं वैसे तो वेस्ट होती हैं लेकिन मेरे काफ़ी काम की हैं। उसके अंदर मैंने इसी तरीके से टिशू पेपर में लपेट के इन दोनों कटिंग्स को जो प्लांट्स हैं, कटिंग्स तो नहीं है, रूटेड प्लांट्स हैं, उनको मैंने पैक कर दिया है। ऊपर से अब इसको मैं जो है वो टेप से मैंने मुकम्मल कवर करने के बाद एड्रेस वगैरह लिख के और एक चिट के ऊपर, और फिर मैं इसके अंदर पैक करके इसको मैं पोस्ट ऑफिस जाके डिस्पैच कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।